चिल्ड्रन के लिए नीड है। चिल्ड्रन के लिए, एक्चुअली चिल्ड्रन के लिए खाली नहीं कराना, लेकिन जो कभी आएंगे जी जी जी, वही उसी का उतना ही है सर केस। लड़कियां जो है शादी जरूर हो जाती हैं, लेकिन जब कभी उनकी इच्छा होती है, साल में एक आध बार जो होते हैं ना ग्रीष्म वैकेशन, या नहीं सर, कई ओकेजन होते हैं, ओल्ड मदर फादर हैं तो बच्चे आते देखने, इसलिए मतलब कराया जा सकता है, मतलब उनकी भी आवश्यकता कभी कभी होती है। बच्चा चाइना में ही है क्या अभी? हाँ ही नहीं आया वहां से? नहीं, तो आना चाहिए ना उसको मकान खाली कराने के लिए। खाना अपना खाली कराएगा सर आके। सही है सर। नहीं, बच्चे वाला जो मकान है उसका भरा है, खाली है? नहीं भरा हुआ है, किराएदार है, वो तो आया। तो उसके पास There is no dispute about the relationship of landlord and tenant lodge. कौन से ग्राउंड पे दावा डिग्री हुआ है? नहीं, खारिज हुआ है सर। खारिज। 12(1)(e). यू आर प्लेंटिफ? I am plaintiff. दावा केवल 12(1)(e) का था? 12(1)(e) का। क्या अकोमोडेशन क्या है, कितना है, मतलब अकोमोडेशन कितना है? मतलब एक हॉल, एक रूम, किचन। एक हॉल, 1 हॉल 1 रूम एंड किचन। दैट बात इंक्लूडिंग। यस। मानक चंद्र रुठिया ने अपने और अपने परिवार की आवश्यकता बताई थी। हमारे 2 डॉटर्स हैं, 1 सन है। सन हमारा बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया। 2 मैरिड डॉटर्स हैं, पैरा 4 में दिया हुआ। एक सर एक चीज, क्या सोल प्लेंटिफ डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी फॉर द सोल प्लेंटिफ। सोल प्लेंटिफ कौन है? सरला अग्निहोत्री। ही डाइड और लीगल या सावित्री? सरला अग्निहोत्री। अपील कौन सी है ये? 160/12? 1280/14। पहले वाली बढ़ गई, उसके साथ की थी। सीरियल नंबर 9 में था, सेकंड 9.1। सरला अग्निहोत्री एक्सपायर हो गई, इसके बारे में आ गए रिकॉर्ड पर। जी, नीड हैज बीन कंटेंटेड इन पैरा 4 ऑफ द पेंट लॉट। सरला ने दावा लगाया था, सरला ही लैंडलॉर्ड है। जी जी। सरला के बच्चे हो गए, राजा राम तो कौन हो गए? हस्बैंड होंगे ना वो? हाँ है ना, बच्चे भी हैं। और ये लड़का जो है बाहर रहता है? बाहर रहता है, शंघाई, हांगकांग। पूजा एंड निधि यहीं रहते हैं? स्थायी रूप से नहीं, नौकरी है उसकी वहां पे। पूजा और निधि कहाँ रहते हैं? जबलपुर। एक इंदौर में है सर, और कौन सी इंदौर में? कौन बड़ी पुत्री निधि जो है इंदौर में है, और दूसरी पुत्री जो है पूजा छिबरा मऊ में है, कन्नौज उत्तर प्रदेश। जबलपुर में बताया था ना? नहीं जबलपुर नहीं, जबलपुर में माता पिता है। इंदौर में है, और पूजा मऊ में। कन्नौज महू है वो, जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश। हमारी नीड ये लॉर्डशिप कि ये जो सूट प्रोवाइसेस है, जो हमारे पास प्रेजेंट एकोमोडेशन है वो शॉर्ट होती, क्योंकि बच्चे जब आते हैं हमारे, प्रेजेंट एकोमोडेशन हमारे पास जो है एक हॉल, एक रूम और एक किचन। नहीं, ये तो हो गया सूट अकोमोडेशन। जी, जो किराएदारी वाला है, एक Yes. हॉल, एक रूम और एक किचन। जी यस। और लेट बात इंडिपेंडेंट है क्या है? जी। किराएदारी में एक हॉल, एक रूम और एक किचन कर, और लेट बात अलग है ना इनके? अलग है कि आप ही वाले में जाते हैं? नहीं, अलग। और आपके पास क्या क्या है? जो हमारे पास जो है लॉर्डशिप, ये लैंड अकोमोडेशन जो है वादी के पास, वो कितना है? जी हमारे पास ये सब पैरा 5 ऑफ द पेंट। आप तो अपने मन बता दीजिए ना, उसमें सर ये लिखा है एक कमरा, एक हॉल, एक किचन। नहीं, ये तो आप पे हो इतने ही। ये वादनी के उसमें है। आप पे भी इतने ही, इन पे भी इतने ही है? जी जी, लगे हुए हैं सर, दोनों अटैच्ड हैं। तो एक हॉल एक रूम आप पे, एक हॉल एक रूम इन पे है। 11 महीने के लिए दिया गया था लॉर्डशिप। मैं एडमिटेड फैक्ट पूछ रहा हूँ। जी 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 इसमें विवाद तो नहीं है? जी जी जी, हाँ इसमें कोई बात। सर मैं और चेक कर लेता हूँ। एक इतना ही है सर। एक हॉल एक रूम एक किचन आप पे, एक हॉल एक रूम एक किचन आप पे। जी जी, इसमें सर बल्कि जो इसमें जो हमारे पास है, एक बेडरूम है, वरांडा है, एक बेडरूम है, टॉयलेट है और किचन डाइनिंग, बस इतना ही। दोबारा बोलना। ये एक वरांडा है, हाँ, एक बेडरूम है, हाँ, और एक टॉयलेट है, हाँ, और एक किचन है, बस किचन डाइनिंग इतना ही, कोई हॉल वगैरह नहीं है हमारे पास। वरांडा है वो, जिसको वरांडा है, ओपन वरांडा, इसमें सूट प्रीमाइसेस में नक्शा बना, वो उसमें उतने ही लिखा ओपन वरांडा है, वरांडा। और इनके पास हॉल है, बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है। कोर्ट ने यही माना कि इन पर जो है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। नहीं, कोर्ट ने एक और मांगा है कि
इससे लगा हुआ हमारे लड़के का मकान है जो किराए पर है, तो वो लड़के का मकान इन्हें अल्टरनेटिव मान लिया कोर्ट बिलो ने, नहीं, एक और चीज मांगे, और फैमिली की कोर्ट ने डेफिनेशन फैमिली की मैं बता रहा हूँ, लड़के का मकान है वो आपसे लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, वो किराए पर है, लड़का किराया लेता है उसका, लड़के का है, हाँ लड़के के नाम से, इसको अकोमोडेशन अल्टरनेटिव मान लिया उन्होंने। इशू नंबर 2 पैरा 15 ऑफ द जजमेंट ऑफ द ट्रायल, और छोटा सा जजमेंट पैरा 14 से देख लें, पैरा इशू नंबर 2 देख लें सर, पैरा 15। अकॉर्डिंग टू राजाराम अग्निहोत्री host 3, his wife plaintiff has no other reasonable residential accommodation of her own in the city. Defendant has not challenged this version. He has also failed to produce any documentary evidence to disprove this fact. Therefore, unchallenged testimony of plaintiff's witness is sufficient to draw the conclusion that she has no other suitable accommodation of her own in her occupation in the city of Jalore. In the result, finding of the court below, issue number 2 is proved. क्या मतलब निकला इसका? वो सर वही तो बात है, इसमें फाइंडिंग हमारे फेवर में दे दी, पढ़ना है और इसको दोबारा से, हाँ वो अरे पढ़ो पैरा 15 दोबारा पढ़ो। जी सर, सर इसमें कोर्ट ने अल्टरनेटिव सूटेबल अकोमोडेशन नहीं है मान, लेकिन इनकी नीड ही नहीं मानी, समझ में नहीं आया जो सर नीड नहीं मानी पैरा 14 में। सर पढ़ना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू राजाराम, कौन है ये राजाराम? हमारे हस्बैंड सरला के हस्बैंड, हिज वाइफ प्लेंटिफ has no other reasonable suitable PW1 क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू राजाराम PW1 होना पोस्ट 3, वो PW1 होना चाहिए सर। अच्छा भाई मैं तो यहीं तो कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, आप तो आगे भाग जाते हो, जी जी आपने तो आगे चल दिए, ठीक है, आपका हस्बैंड और DW1 लिखा है, PW1 होना चाहिए। ये PW1 तो मैंने कहा ये इसकी तरफ से क्यों आया, मेरे मन में ये प्रश्न है। जी जी हस्बैंड हमारा दूसरी तरफ से आप तो आगे निकल गए, आप तो आगे चले गए, सही बात, अब तो चलेगा, और आपने टोका भी नहीं, ये DW गलत लिखा है, मैं यहाँ रुक गया था जब तक आप आगे चले गए। जी जी तो हमने गलत पढ़ ली, वो P1 है, तो वही तो कह रहा नहीं नहीं वो हम DW हाँ हमें बता दे, हाँ वो गवाह उनकी तरफ से क्यों आया, जी, जो मेरे मन में यहाँ रुक गया था अभी तक, तो इट इज PW1। जी सर, चलो अब समझ में आएगा, जी दोबारा पढ़ो। अब पैरा इशू नंबर 4, According to Rajanam Agnihotre, his wife plaintiff has no other reasonably suitable residential accommodation of her own in the city of Jabalpur. Defendant has not challenged this version. He has also failed to produce any documentary evidence to disprove this fact. Therefore, unchallenged testimony of plaintiff's witness is sufficient to draw the conclusion that she has no other suitable residential accommodation of her own in her occupation in the city of Jabalpur. In the result, finding of the court as to issue number 2 is proved. इशू नंबर 2 क्या है? Alternative accommodation इनके पास अवेलेबल है? नहीं। क्या बात है? नहीं। तो आने ये प्रूव्ड है कि नहीं है? हाँ नहीं नहीं आप नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव। लेकिन इशू नंबर 1 प्रूव नहीं हुआ है सर। इशू नंबर 1 क्या है? इशू नंबर 1 की ये चिल्ड्रन के लिए नीड है, चिल्ड्रन के लिए, एक्चुअली चिल्ड्रन के लिए खाली नहीं कराना, लेकिन जो कभी आएंगे जी 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 वही कहाँ रहेंगे? उसी का उतना ही है सर केस। ये उनकी इच्छा होती है, साल में एक आध बार जो होते हैं ना ग्रीष्म वैकेशन, या नहीं सर, कई ओकेजन होते हैं, ओल्ड मदर फादर हैं तो बच्चे आते देखने, इसलिए मतलब वो कराया जा सकता है, मतलब उनकी भी आवश्यकता कभी कभी होती है। ये बताइए क्या लॉ क्या है इस पे? इतना ही तो है सर ना? एक तो ये जो मैरिड डॉटर्स ऑल्दो आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, जी सर, कोर्ट ने यही कहा होगा, दे आर नॉट इंक्लूडेड, तो इनके यही लिए, कहा। तो आपने क्या ये कहा है कि जो मैरिड डॉटर्स के लिए चाहिए? नहीं नहीं हमने प्रिंट का पैरा आप देख लें सर, मेरे लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि मेरे बच्चे आते हैं तब मेरे पास शॉर्ट हो जाता है, ये मेरा केस है कि जब मेरे बच्चे आते हैं तब मेरे पास जो एकोमोडेशन अवेलेबल है वो सूटेबल नहीं है। ये जजमेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, परंतु ये बहुत एक्सप्लेन करता बहुत क्लियरली। दिस कोर्ट हैज इन पैरा 18, दिस कोर्ट हैज हेल्ड इन श्री राम शर्मा वर्सेस मोहम्मद साबिर 2011 178 DLT 1 that the landlord can seek eviction of his visiting married daughters in case there is insufficient accommodation. और इसको आगे फर्दर पैरा 24 में वो किया है, decree eviction is passed in favor of petition and against respondent, thereby directing respondent to vacate the handover. उन्होंने एक बात और कंसीडर की है पैरा 14 में जी। कि आपने जरूर कहा है कि आपके पास एक हॉल, एक बेडरूम और किचन है, लेकिन आपके हस्बैंड ने पैराग्राफ, हाँ वो स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि 2 बेडरूम, नहीं तो वो क्या बोला है इन पैराग्राफ 30? नहीं सर उसका विटनेस उनकी गवाही देख ले लॉर्ड, admitted that it comprises 2 bedrooms. वो सर स्टोर रूम को उन्होंने एक रूम और कंसिडर कर लिया है, जबकि हमने अपने गवाही में स्पेसिफिकली कहा है कि वो स्टोर रूम है। ठीक है, आप बताइए अग्रवाल साहब। जी सर। एक चीज और बता दूं सर,
कि किराया फिक्स हुआ था इसमें, उसके बाद उनने फर्स्ट अपील की थी, सेकंड अपील इसी कोर्ट से डिसाइड हुई, उसमें किराया जो फिक्स हुआ उसके हिसाब से आज तक रेंट इनने जमा नहीं किया, वो हमने पूरे सर, हमने रिप्लाई फाइल कर दी, पूरा अप टू डेट रेंट जमा। रेंट का हमें कोई इशू नहीं सर, रेंट का हमें तो नीड, वो हमने रिप्लाई फाइल की सर, रसीदें लगाई। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बना इसकी तरफ से? ये गवाही किस किस की हुई है? राजा राम की हुई है, अपोजिट पार्टी का नाम क्या है? देवेंद्र शर्मा। आपकी तरफ से देवेंद्र शर्मा और आकाश तिवारी की हुई है। राजा राम का वो पैरा पढ़िए जो खिलाफ पढ़ा है कोर्ट ने। सर पैरा 19 ऑफ जजमेंट का देखिए, अपीलेट कोर्ट, पैरा 19 ऑफ द जजमेंट ऑफ द अपीलेट, दैट इज सफिशिएंट जी। Along with the plaintiff did not file any map to show accommodation of her possession. She filed a map only to show rented premises of the defendant. In written statement, para 5, defendant pleaded that the plaintiff having 4 bedrooms, a hall, a small room, 3 toilets and bathroom, 2 kitchen and a garage. She also got constructed a room and toilet and bathroom at roof of her house. Recently, another tenant, Dr. Archana Trivedi, also vacated a room and handed over vacant possession to the plaintiff. Plaintiff's son is also having a house which is lying vacant. Defendant, along with the written statement, has also filed a map showing built-up area of plaintiff's house. In cross-examination, para 14, the plaintiff's witness Rajaram Agnihotri said the map filed by the defendant is not correct, but on seeking further clarification in the same para, he admitted that in the map filed by the defendant, room towards south direction, bedroom, toilet, bathroom, kitchen, open space shown are correct. He further admitted that in the map adjoining to rented premises, a bedroom mentioned by A is also shown correct. He said kitchen is not there in this room. He further admitted that in this map at mark B, there also a bedroom. Room marked by C is not bedroom but a table, nickel, and room marked by D is not bedroom but a storeroom. He also admitted situation of garage as shown in map filed by the defendant. He also admitted that in the map at marking E, there is closed veranda. Hall is also properly shown in map. In the light of the admission, the plaintiff's husband, Rajan Agnihotri, attributed that plaintiff in the pleading concealed fact of actual accommodation in her possession. She is having many more rooms in her possession, but this is the distinct pleadings. दावे में लिखा कि एक हॉल और एक बेडरूम है, जबकि उसके पास 4 बेडरूम, एडमिटेड पोजीशन, इसलिए अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। और एक और लॉर्डशिप वुड सी para 120 in the next paragraph, in the light of the admissions of plaintiff's husband, it revealed that the plaintiff in her pleading concealed fact of actual accommodation in her possession. She is having many rooms in her possession but did not disclose in pleadings. In cross-examination, para 16, it has been stated by the plaintiffs in Rajaram that his son's marriage got solemnized in the year 1998, his elder daughter's marriage got solemnized in 1996, and the younger daughter's marriage was solemnized in the 2006. In cross-examination, para 17, he said that disputed portion of the house is rented in the year 2006. This fact itself showed that after marriage of children, house was let out as there was no requirement of rooms. In cross-examination, para 70, it has also been admitted by the husband of plaintiff, PW1, that in 2007, one Dr. Archana Trivedi also occupied a room on rent in plaintiff's house. Dr. Archana vacated room of her possession in May 2012. Early to Dr. Archana Trivedi, one Devdutt was tenant in that portion. This fact also showed that after a month of filing of the suit, or can say during the pendency of the suit, plaintiff got vacant possession of a room from another tenant. But this fact has not been disclosed by the plaintiff. Such conduct of the plaintiff also showed that she concealed substantial fact of actual accommodation of her possession. There were those judgments in the light of all the above discussion, bona fide need of the plaintiff has not been established. कुछ कहा ना हस्बैंड ने क्या कहा है राजा राम ने? जी सर, पैरा 14 pendency of the original plaintiff, पैरा 14 of the cross examination, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है, गलत है। यह बात सही है कि मेरे मकान के पूर्व में पटेल का मकान है, पश्चिम में एसके जैन का मकान है, उत्तर में रोड है, दक्षिण में साई परिसर का मकान है। यह बात सही कि प्रतिवादी की किराएदारी का मकान पटेल का मकान से लगा हुआ है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में उत्तर के सामने की तरफ कमरा सही दर्शाया है, बेडरूम भी सही दर्शाया है, टॉयलेट, बाथरूम व किचन भी सही दर्शाया है। स्वतः का किचन से लगकर जो खाली जगह दर्शाई गई वह किचन कम डाइनिंग रूम है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में प्रतिवादी के किराएदारी वाले भाग से लगकर सीढ़ी और कुलिया से लगी जो ओपन से जगह है वह सही है। प्रतिवादी के किराएदारी भाग से लगकर जो बेडरूम है उसे बाद नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है, वह उपलब्ध है, परंतु प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में आज चिन्हित आधा सादा भाग दर्शित किचन नहीं है।
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में आज चिन्हित बी अक्षर से दर्शित बेडरूम है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में जो सी शब्द से दर्शित बेडरूम वह बेडरूम नहीं है, पूजा घर है। उससे लगी डी शब्द से चिन्हित रूम बेडरूम नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, नक्शा दर्शित गैरेज है। जिस तरह प्रतिवादी की किराएदारी में रोड से लगा कमरा नक्शे में दर्शा है वह वास्तव में बंद वरांडा है, इसी तरह जो नक्शे में ई शब्द से दर्शाया वह वास्तव में बंद वरांडा है। उसके पीछे हॉल जो दर्शाया गया है, हॉल के पीछे जो बाथरूम टॉयलेट दर्शाया वह नहीं है, सिर्फ किचन है जो काखा गा शब्दों से आज चिन्हित किया गया। उसके पूर्व की दिशा में प्रतिवादी के नक्शे में जो बाथरूम दर्शाया गया वह मौके पर है। मेरे मकान में प्रतिवादी के अतिरिक्त और ये जो साहब ने यहाँ लिखा था पैराग्राफ 14 में, अभी आपने किसी ने पढ़ा था ना, कौन सबसे ज्यादा उसने कहा स्वीकार किया है जी, पैरा 20 में पढ़ा था ना, पैरा 19 में पढ़ा। वो सब ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में पैरा 13 का रेफरेंस आया है, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट इन पैरा 13 ऑफ हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कौन सा है पैराग्राफ 13 में इसने स्वीकार किया है, पढ़ने है ना? पैरा 14 में है सर, वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में पैरा 14 में है, लेकिन उसने पैरा 13 का रेफरेंस आ रहा है। हाँ, तो पैरा 13 में कौन सा स्वीकार किया है? ये सर वो पैरा नंबर गलत लिख गया, 14 होना चाहिए। 14 ही होना चाहिए। 14। अच्छा अच्छा, 14 में देखें क्या क्या स्वीकार किया है, दोबारा पढ़ें। 14 So far- द्वारा प्रस्तुत नक्शा सही नहीं है, गलत है। यह बात सही है कि मेरे मकान के पूर्व में पटेल का मकान है, पश्चिम में एस के जैन का मकान है, उत्तर में रोड है, दक्षिण में साईं मंदिर का मकान है। यह बात सही है कि प्रतिवादी किराएदारी का मकान पटेल का मकान से लगा हुआ भाग प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में उत्तर में सामने की तरफ कमरा सही दर्शाया है, बेडरूम भी सही दर्शाया है, कमरा सही दर्शाया है, टॉयलेट बाथरूम और किचन भी सही दर्शाया है, बेडरूम भी सही दर्शाया है, जो हमने प्रिंट मैप से दिया था। वो प्रिंट मैप से नहीं, स्वतः का किचन से लगकर जो जगह ये सर एक सेकंड सर, आई वुड लाइक टू, ये जो डिफेंडेंट ने मैप सबमिट किया है कि इन्होंने तो अपने कन्फ्रंट किया होगा, कन्फ्रंट किया उसका ही डिफेंडेंट के मैप का जो आपने कन्फ्रंट किया हुआ, देखो ये हमने मैप फाइल किया उससे कन्फ्रंट, वही समझ वही आप बोल रहे हैं ये प्लेंट मैप करें डिफेंडेंट के मैप। ये जो कह रहे हैं जो प्लेन मैप में हमने कहा है, जो उसी बारे में बोल रहा है। हाँ ठीक, नहीं, प्लेंट मैप में तो जो हमारे डिफेंडेंट के पास है वो दर्शाया है। नहीं ऐसा ये क्या है, शायद है। चलो आप बोलो सर, दो मैप है सर, दो मैप प्लेंटिफ ने जो फाइल किया है वो जो डिफेंडेंट के पोजीशन में से वो बताया है। इन्होंने ये प्लेंटिफ ने डिस्क्लोज किया कि उनके अकोमोडेशन उनके पास क्या है, हाँ, डिफेंडेंट ने मैप फाइल किया उससे कंफ्लिक्ट चर्चा हो रही है, उसकी चर्चा डिफेंडेंट के ने जो मैप फाइल किया है तो कि प्लेंटिफ के पास क्या क्या अकोमोडेशन, अपने जो नक्शा बताया आपके, इसके अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की वो अवेलेबिलिटी जो एग्जिस्टिंग अकोमोडेशन जो इनके पास अभी है इनके पास है। जिसमें, क्योंकि उन्होंने प्रिंट में लिखा कि यहाँ पास एक बेडरूम है, एक हॉल किचन है, जबकि वो कहना गलत है। इनके पास हमने कहा कि 4 बेडरूम हॉल किचन है। इनके पति ने जो स्वीकार किया वो उस पर चर्चा हो प्रतिवादी द्वारा, मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर से दूसरी लाइन, यस सर, यस। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में उत्तर में सामने की तरफ एक कमरा सही दर्शाया, जो आपने कन्फर्म किया था, बेडरूम भी सही दर्शाया, टॉयलेट बाथरूम किचन भी सही दर्शाया। यस, ये हो गया एक कमरा, एक जो है बेडरूम और एक टॉयलेट और बाथरूम किचन। स्वतः का किचन के लगकर जो खाली जगह दर्शाई है वह किचन कम डाइनिंग है, जो मतलब जो ऊपर वाला जो किचन है, किचन जो ऊपर वाला किचन है वो किचन और डाइनिंग कंबाइंड है। वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया उसने। जी जी। प्रतिवादी ने प्रस्तुत नक्शे में प्रतिवादी के किराएदारी वाले भाग से लगकर सीढ़ी और पुलिया से लगी जो ओपन जगह है वैसा ही है, ओपन जगह वो सही है, सही। प्रतिवादी के किराएदारी वाले भाग से लगकर, प्रतिवादी के किराएदारी वाले से लगकर जो बेडरूम है वो उसे बाद नक्शे में लाल रंग से प्रतिवादी के किराएदारी भाग से लाल रंग में दर्शित किया गया है, वह उपलब्ध है। हाँ ठीक है, हाँ, तो ये ऊपर वाला ही रूम, ऊपर ही वाला रूम बताया उसने, ठीक है। परंतु प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में आज चिन्हित आवासदा भाग से दर्शित किचन नहीं है। हाँ। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में आज चिन्हित उस एविडेंस बी अक्षर से दर्शित बेडरूम है। हाँ, ये भी एक बेडरूम नहीं कहा। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में प्रस्तुत है आज चिन्हित बी अक्षर से दर्शित बेडरूम है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में जी जो सी शब्द से दर्शित बेडरूम दर्शाया है बेडरूम नहीं है, पूजा घर है। हाँ। तो एक को उन्होंने बेडरूम की जगह पूजा घर बताया। हाँ। उससे लगा डी शब्द से चिन्हित बेडरूम नहीं है, स्टोर रूम नहीं, स्टोर रूम है होना चाहिए। हाँ। वो गलत प्रिंट हुआ।
नक्शे दर्शित गैरेज है। जिस तरह प्रतिवादी किराएदारी में रोड से लगा हुआ कमरा नक्शा दर्शाया गया है वास्तव में बंद बरांडा है, इसी तरह जो नक्शे में ई शब्द से दर्शाया गया वास्तव में बंद बरांडा है। उसके पीछे हॉल जो सही दर्शाया है, हॉल के पीछे जो बाथरूम टॉयलेट दर्शाया वह नहीं है, सिर्फ किचन है जो काखा ग शब्दों से चिन्हित किया गया। उसके पूर्व की दिशा में प्रतिवादी के नक्शे जो बाथरूम दर्शाया गया वह मौके पर है। अब ये जो इन्होंने कहा था कि हाँ पास अब एक बेडरूम है और हॉल है, वो गलत। एक आध रूम को ये बोले बंद बरांडा है, सफिशिएंट इनके पास जगह है। अच्छा, फिर आगे आया एक आध रूम खाली हुआ इनके कब्जे में है उसी मकान का, और बाद में दिया शादी के बाद खाली में आया इनके कब्जे में आया। ये अपलेट कोर्ट ने भी लिखा है। जो हमारे पास कमरा था, जैसा इनका कंटेंशन था कि वो किराए पे दिया था, वही कमरा हमारे पास है। वहां पे कोई हमने किराएदार नहीं रखा है। हमने स्पेसिफिक बोला इनके अलावा हमारे पास कोई किराएदार नहीं। अगर रहा भी होगा तो वो खाली हो चुका है। और ये इनने सब दोनों नक्शे लगा के ये पूछा हमसे, तो इनके बेडरूम के बाजू का जो रूम है वो हमने बोला वो बेडरूम है। कोर्ट ने अल्टरनेटिव अकोमोडेशन मान लिया है। नहीं सर, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पैरा 17 और पढ़ ले क्रॉस एग्जामिनेशन, पैरा 16 एंड 17। मेरा पुत्र चाइना में लगभग 3 मेरा 17 ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ, हाँ ये PW1 सर, हाँ वहीं से GP 16 और 17 दोनों पढ़ लेते। स्टार्टिंग वर्ड मैंने है ना, मैंने हाँ 16 भी पढ़ लेते। 16 भी पढ़ने। मेरा पुत्र चाइना में लगभग 3 वर्ष से कार्यरत है। इसके पहले मेरा पुत्र नौकरी के सिलसिले में बैंगलोर में रहता था। बैंगलोर में 2 वर्ष रहा। उसके पूर्व मेरा पुत्र बड़ौदा में कार्यरत था, वहां 2 वर्ष रहा। उसके पूर्व मेरा पुत्र नासिक में कार्यरत था। मेरा पुत्र 8 साल नासिक व पूना में कार्यरत था। इस तरह मेरा पुत्र 13 वर्षों से नौकरी कर रहा है, बाहरी पदस्थ रहा है। मेरे पुत्र का विवाह 1998 में हुआ था। मेरी बड़ी पुत्री विवाह 96 में व छोटी पुत्री का विवाह 2006 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है डेट्स। मैंने प्रतिवादी को मई 2006 में मकान किराए से दिया। 2006 में जब सबकी शादी हो गई थी। प्रतिवादी के अलावा मेरे मकान में डॉक्टर अशरत त्रिवेदी भी करीब 4 वर्ष किराएदार रही है, जो वर्ष 2007 के लगभग किराए से रहने आई थी, और उन्होंने मई 2012 में मेरा मकान खाली कर दिया है। इसी पोर्शन का जो प्लेंटिफ के पोजीशन में जो है वो अर्चना त्रिवेदी भी थी। प्रतिवादी के किराएदारी वाले भाग में पहले देवदत्त किराएदार थे, उनके द्वारा खाली करने का प्रतिवादी को मकान किराए से दिया था। अर्चना त्रिवेदी वाले भाग में एक गुजराती लड़का किराएदार था जो लगभग 3 वर्ष किराएदार रहा। उसके खाली करने के बाद अर्चना तिवारी आई को मकान किराएदार थी स्वयं से। अब इनको कहाँ जरूरत है इसका एकोमोडेशन, मोनाफाइड नीड कहाँ है? पहले तो इन्होंने सूटी गलत फाइल किया। बच्चा चाइना में ही है क्या अभी? हाँ नहीं आया वहां से? नहीं, तो आना चाहिए ना उसको मकान खाली कराने के लिए। मकान अपना खाली कराएगा सर आके। सही है सर। नहीं, बच्चे वाला जो मकान है उसका भरा है, खाली है? नहीं नहीं, भरा हुआ किराएदार है, वो तो आया। तो उसके पास वाला तो पहला बताइए कि बच्चे में के पास जो मकान है वो खाली है कि भरा है? नहीं, इसी ने बोला है ना सर। पैरा 12 में है सर, पहला 12 PW1। नहीं, कोर्ट ने उसको कहीं मान लिया है क्या? नहीं नहीं, माना नहीं है, माना नहीं है उसको, नहीं उसको कंसिडर नहीं किया सर। एडजॉइनिंग हाउस उसके पास है, लड़के के पास दिया हुआ है। Whether that house is in vacant possession of the son or it is already नहीं सर, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। it is already in ये possession पैराग्राफ 12 में ये लिखा है सर, paragraph 12 of ऑफ द PW1 सर। क्या लिखा है? ये मैंने प्लॉट खरीदा, उसके बाद इस पर मकान बनवाया था। मैंने जयप्रकाश गृह निर्माण समिति से प्लॉट खरीदा। मैंने खरीदे गए भूखंड का पंजीकृत विक्रय पत्र पेश नहीं किया और न ही लेकर आए हूँ। मैं पंजीकृत विक्रय पत्र पेश कर दूंगा। जमीन का खसरा नंबर याद नहीं, मेरे भूखंड का नंबर 86A है। भूखंड के एरिया 3000 वर्ग फुट है। यह कहना गलत है कि प्लॉट की कोई रजिस्ट्री विक्रय पत्र नहीं है, इसलिए पेश नहीं है। मैंने बस 1982 में जयप्रकाश गृह निर्माण समिति से भूखंड खरीदा था। मुझे जानकारी नहीं है जयप्रकाश गृह निर्माण समिति किसी के पंजीकृत विक्रय पत्र से जमीन नहीं खरीदी। यह कहना गलत है, इसलिए समिति ने इकरारनामा किया है कि रजिस्ट्री बैनामा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आजू बाजू के लोगों के रजिस्ट्री बैनामा है या नहीं। मेरा पुत्र मनीष जयप्रकाश गृह निर्माण समिति का सदस्य है। मेरे पुत्र मनीष का भूखंड 2250 वर्ग फुट का भूखंड है। यह बात सही कि मेरे पुत्र ने भूखंड पर मकान निर्मित है, स्वतः का कुछ हिस्से पर निर्मित है। मेरा मकान 1500 स्क्वायर फीट निर्मित। ये उसका वो मकान का क्या हुआ? वो कहीं नहीं आ रहा है। खाली कब्जे में है कि भरा हुआ है? नहीं बता दो है सर, बड़े कब्जे में बताता हूँ। कोर्ट ने उसके बारे में सर पैरा 15 में आया है, पैरा 15 में सर, पैरा 15 ऑफ और इसी का PW1 के क्या आया? मेरे मकान में प्रतिवादी के अतिरिक्त और कोई किराएदार नहीं है। प्रतिवादी के किराएदारी वाली भाग दोनों तरफ की दीवार मिलाकर
13.5 फुट गुणित सो एंड सो। अब कहा कि सिर्फ पूर्व की तरह दीवार मिलाकर 13.5 फुट है। यह बात सही है कि शेष पूरा निर्माण आज की स्थिति मेरे कब्जे में है। मेरे पुत्र का मकान मेरे पुत्र के मालिकियत के कब्जे में है। मतलब क्या हुआ है इसका? उसके कब्जे में है, बस इतना आया। अब खाली है भरा है ये कहीं नहीं आया। मालिकियत के कब्जे में अब हाँ खाली है भरा है ये नहीं आया। मैंने वो भी आया, अब ये इनको बताना चाहिए था। मैं बता देता हूँ। कोर्ट ने उसको कहीं माना है? नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं माना। कहीं कंसिडर नहीं कुछ किया। नहीं लिखा।